हाल है दोस्तों, इस वक्त क्या आप कंज्यूरिंग लास्ट राइट्स देखने जाने की सोच रहे हैं और क्या आपको वर्थ वॉचिंग लगेगी? मतलब आप पैसा उसमें लगा सकते हैं या देखने में मूवी उतनी डरावनी है या नहीं है, सारी बात करेंगे हम। देखो, कंज्यूरिंग लास्ट राइट्स जो मूवी है वो ऐसा बताया जा रहा है, जो 12 साल का एक इतिहास रहा है कंज्यूरिंग मूवी का, जो एड और लॉरेन ने इन्वेस्टिगेशन की है, उसका ये लास्ट पार्ट हो सकता है। ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि ये लास्ट पार्ट ही होगा, बट अभी तक ये बताया जा रहा है इसके नाम के अकॉर्डिंग या फिर जिस तरीके से इसके ट्रेलर वगैरह सामने आ रहे थे कि ये लास्ट मूवी होगी एक हॉन्टेड वर्ल्ड एड और लॉरेन की। तो अब ये जो मूवी है, क्या ये सच में उतनी ज्यादा एक्साइटमेंट और हॉरर प्रोवाइड करती है? सब कुछ बताऊंगा बिना स्पॉइलर के। देखो, सबसे पहली बात करें तो ये मूवी एड और लॉरेन के ऊपर ही है, जो इन्वेस्टिगेटर हैं जिन्होंने कॉन्ज्यूरिंग के 9 पार्ट्स या फिर एनाबेल ये सब मिला के देखे होंगे, तो वो जानते होंगे कि किस तरीके से एड और लॉरेन इन्वेस्टिगेशन किया करते थे, भूतों को पकड़ा करते थे। और अगर आपने पुरानी मूवीज देखी हैं तभी आप इस मूवी को कनेक्ट कर पाओगे। पुरानी मूवीज नहीं देखी और आप इस मूवी को देखने जाने की सोच रहे हो तो देख तो सकते हो, बट लेकिन आप उनसे फील नहीं कर पाओगे कनेक्शन, क्योंकि एड और लॉरेन 2 इन्वेस्टिगेटर्स थे जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, भूत प्रेत पर रिसर्च वगैरह करते थे, या फिर जो लोग इन चीजों से परेशान हैं उनको इन सबसे मुक्ति दिलाते थे। अब बात करें इस मूवी, पर्टिकुलर मूवी की, तो इसमें एड और लॉरेन एक ऐसे घर में जाते हैं जहां पर 8 लोगों का परिवार है और वो परिवार भी कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जूझ रहा है। पैसे नहीं है उस परिवार के पास कि वो घर शिफ्ट कर ले। पहले वो फादर के पास जाता है, फादर मना करते हैं और इस तरीके से स्टोरी घूमकर फिर एड और लॉरेन के पास ये केस आता है। अब एड और लॉरेन जब इस घर में जाते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि असल में जो स्पिरिट है या जो भी भूत प्रेत है वो 20 साल पहले एड और लॉरेन ने उसका सामना किया था और ये दोबारा घूम के उसके सामने आ चुके हैं। अब यहाँ पर स्टोरी फिर दोबारा वैसी शुरू होती है जैसे कि कॉन्ज्यूरिंग के बाकी पार्ट्स में आपने देखा होगा। एड और लॉरेन अपना काम शुरू कर देते हैं। स्टोरी की बात करें तो स्टोरी इससे ज्यादा कुछ रिप्रेजेंट नहीं करती, मतलब इसके बाद थोड़ी स्टोरी और है जिसमें एड और लॉरेन की बेटी भी इन्वॉल्व होती है, जो पैदा हुई थी जब उसकी 1 मिनट के लिए धड़कनें रुक गई थी और फिर 1 मिनट बाद वो वापस आई थी। और उसके बाद जो उनकी बेटी है वो भी इस मूवी में आपको इन्वॉल्व होते हुए दिखेगी। एग्जैक्टली किस तरीके से या फिर किस मूवमेंट पर, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा और नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा और आप लोग गाली देना शुरू कर देंगे, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं उनकी बेटी भी इस मूवी में इन्वॉल्व होगी। अब इस मूवी में मुझे खास बात अगर मैं एक वर्ड में कहूं तो मुझे सो मूवी लगी। कारण यह है कि जो इस मूवी को देखने के बाद मुझे फीलिंग आई, ठीक वैसी फीलिंग मुझे मिशन इम्पॉसिबल के लास्ट पार्ट को देखकर आई थी। अगर आप किसी मूवी का लास्ट पार्ट देखने जा रहे होते हो तो आप सोचते हो कि इसमें जो स्टोरी होगी वो धमाकेदार होगी, और कॉन्ज्यूरिंग के पार्ट से जहां हमने नन देखी है, एनाबेल देखी है और एड और लॉरेन के और भी केसेस देखे हैं, तो वो देखकर हम सोच रहे थे कि अगर ये लास्ट पार्ट होता है तो इसमें तमाम चीजें एक साथ आ जाएंगी, अलग अलग चीजें होंगी, तो हमें देखने में मजा आएगा। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। स्टोरी बहुत बहुत ज्यादा, मतलब जंप स्केयर्स आपको दिखेंगे, जंप स्केयर की बात नहीं कर रहा, बट अगर आप एक स्टोरी की बात करोगे तो एक सिंपल स्टोरी चलती है और क्लाइमैक्स पर आके एकदम फ्लैट हो जाती है। मतलब क्लाइमैक्स में कुछ ऐसा तगड़ा सस्पेंस नहीं है कि एक बहुत ज्यादा तगड़ी चीज दिखा दी हो जिसको देखकर आपको होश उड़ जाए और आपको लगे कि हाँ ये लास्ट पार्ट था तो इन्होंने पूरी जान डाल दी। वैसा कुछ नहीं है। एफर्ट्स में थोड़ी सी कमी लगी। जंप स्केयर हैं कुछ अच्छे खासे 4-5 सीन जिनको देखकर आप डरोगे जरूर, लेकिन जो इस यूनिवर्स को पिछले 12 साल से देखते हुए आ रहा है वो ये जानता है कि कुछ ना कुछ चीजें जो होती हैं इसमें वो डिफरेंट करनी पड़ती हैं जब भी आप लोगों का इंटरेस्ट खींच सकते हो। कोई नया बंदा इस मूवी को देखेगा उसको डर लगेगा, लेकिन जो एक पुराना बंदा जो इसका फैन रहा है काफी टाइम से, वो इस सीरीज को देखेगा तो उसको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। इससे पहले वाली मूवी भी कॉन्ज्यूरिंग की ऐसी थी जिसमें थोड़ा डिसअपॉइंट हमें फील कराया, डेविल मेड मी डू दैट जो मूवी का नाम था कुछ ऐसे ही। उसके बाद अब ये वाला जो पार्ट है इसने भी डिसअपॉइंट फील कराया, क्योंकि इसका जो लेवल है वो यहाँ होना चाहिए था, बट इसका लेवल थोड़ा सा नीचे चला जाता है इसके क्लाइमैक्स की वजह से, मे बी इसके ओवर रिपीटेटिव सीन्स की वजह से, क्योंकि कुछ सीन्स इतने रैंडम थे कि बेसमेंट में जाते हैं वहाँ खून दिखता है और फिर अलग अलग जगह पर कुछ डॉल दिखती है, तो ये सब चीज़ें जो है एकदम रैंडमली आ रही थी। स्टोरी से इसमें कुछ ज़्यादा कनेक्शन फील नहीं हो रहा था। बहुत सारी रैंडम चीज़ें डाल दी कि हम ये भी डाल देते हैं, ये सीन भी डाल देते हैं, ये जंप स्केयर भी डाल देते हैं, तो बहुत रैंडम फील हो रहा था। एक स्टोरी फ्लो में नहीं चल रही थी, जिस वजह से कहीं ना कहीं मैं डिसअपॉइंट हुआ। अगर ये लास्ट मूवी है तो शायद इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है कि जिस वजह से पुरानी स्क्रिप्ट को एक फ्लैट अंदाज में पेश कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नया
कुछ हॉरर, कुछ टेरिफाइंग स्टोरी नहीं बनाई है। बात करें एडोल लॉरेन की, तो ये केस शायद 1986 के आसपास का था, जिसमें भी एडोल लॉरेन इस केस के जो स्पिरिट है, जो भूत है, उससे पहले भी टकरा चुके थे। तो ऐसा मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर इनने एडोल लॉरेन के इस म्यूजियम को दिखाया है जहाँ पर वो सारी चीज़ें रखी हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को पास्ट में से, चाहे वो एनाबेल हो गई या बहुत सारी चीज़ों को सही तरीके से यूज़ किया जा सकता था, बट ये मूवी नहीं करती। और लेकिन इसमें एक हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि जो शोज़ हैं वो काफ़ी हाउसफुल जा रहे हैं हाल फिलहाल में, और जितने भी शोज़ इसके आसपास थिएटर्स में लग रहे हैं, रात के 12 बजे तक पब्लिक आ रही है देखने के लिए, जो बताता है कि फैंस के बीच में इसका क्रेज़ कम नहीं हुआ है, बट मूवी देखने के बाद बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड फील हुए हैं। यार अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हैं तो चैनल को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह आप ट्रेलर, वेब सीरीज़ या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।